कैसे हैं आप सभी का आरएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सबसेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसेट समझते हैं, उसके बाद भी और सारे टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे सबसेट होता क्या है, सबसेट किसे कहते हैं। देखिए ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जहाँ समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। क्या बोलेंगे? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, भले ही बी में कम से कम एक सदस्य अधिक हो या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? यानी कि साधारण भाषा में समझ लीजिए कि सेट ए का अवयव बी में होगा, भले ही बी में एक अधिक होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो ए के बी को क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ए बराबर एक सेट दे दिया 1 2 और बी बराबर एक सेट दे दिया है 1 2 3, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि दिया है 1 2 3, तो ये जो ए का जो सेट का अवयव है, ये जो अवयव 1 और 2 बी में मिल रहा है ना, मिल रहा है, भले ही बी में एक 3 एक्स्ट्रा है, उससे कोई देना नहीं। तो हम कहेंगे कि ए जो है उप समुच्चय है बी का। क्या कहेंगे? ए है उप समुच्चय बी का। बात समझ में आई? अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए दे दिया है ए बी सी, ठीक है, और बी बराबर दे दिया है ए बी डी सी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो ए बी सी है इसमें मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो ए बी सी इसमें भी ए बी सी है, तो जब ये इसमें मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ए समुच्चय बी है। अगर मान लीजिए देखिए जैसे कि ए बराबर अगर आपको दे दे ए बी सी, ठीक है, और बी बराबर दे दे ए डी एफ सी, ठीक है। तो देखिए ए बी सी इसमें नहीं ना मिल रहा है ना, ए बी सी जो दिया है तीनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ए का अवयव है बी में सब नहीं मिल रहा है। तो जब सब नहीं मिल रहा है तो इसको बोलेंगे ए डज नॉट सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। हमें उम्मीद होगा यह आपको समझ में आ गई। चलते हैं आगे की तरफ, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर एक आपका सेट दिया है, बी बराबर आपका सेट दिया है, ए का अवयव तो बी में मिल रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है कि जो ए का अवयव बी में मिल रहा है और दोनों इक्वल भी हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ए उप समुच्चय बराबर है बी, ठीक है। क्या बोलेंगे? ए उप समुच्चय बराबर है बी। अच्छा एक चीज हम आपको भूल गए हैं कि उप समुच्चय का जो संकेत होता है ये माने उस सी को यू को हॉरिजॉन्टल साइड में लिखना है या फिर ये वाला होता है, यानी कि इसको उप समुच्चय क्या बोलेंगे? ये उप समुच्चय इक्वल टू साइन का सिंबल लगेगा, यानी कि ए और बी में दोनों में समान है लगे तब ये लिखा जाता है। बात समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे मेरा टॉपिक समान समुच्चय। क्या है? समान समुच्चय, यानी इसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट होता क्या है? देखिए इसको भी आप बोल सकते हैं कि वैसा समुच्चय जिसमें ए का अवयव बी में उपस्थित हो, बी का अवयव ए में उपस्थित हो, तो ए और बी को क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। क्लियर? अच्छा इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका भी संकेत जो होता है देख लेते हैं। संकेत ए बराबर बी, समान समुच्चय इसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ए बी सी और बी बराबर दिया रहेगा बी ए सी, तो ये बताइए बाबू कि जो ए का अवयव है इस बी में मिल रहा है और बी का अवयव है इस ए में मिल रहा है, यानी कि ए का बी में हो और बी का ए में हो, तो इस तरह समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। यानी कि इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ए बराबर है बी, यानी कि ए
सेट समुच्चय ए समान समुच्चय है समुच्चय बी के बराबर है। समान का मतलब बराबर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, समान समुच्चय हो गया। अब हम लोग देखेंगे घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय किसे कहते हैं, इसका जो घात समुच्चय बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं इसको शक्ति समुच्चय बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। तो किसे कहते हैं, चल देखिए घात समुच्चय किसे बोलेंगे, समुच्चय किसी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चयों को शक्ति या घात समुच्चय कहा है। क्या बोलेंगे, किसी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चयों को घात या शक्ति समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब हम टी या घात समुच्चय, ध्यान से देखिएगा, एकदम सीधे दिमाग में जाएगा। पावर सेट, क्या बोलेंगे बाबू, पावर सेट। देखिए पावर सेट को हम लोग पीए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पीए से, ठीक है। अच्छा, कोई भी सेट दिया रहेगा, उसका समुच्चय दिया रहेगा, उसका उप समुच्चय निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, तो 2k पावर m होता है। क्या होता है, 2k पावर m होता है। जहां m बराबर जो हो जाएगा अवयवों की संख्या, क्या बोलेंगे, अवयवों की संख्या, याद रहेगा ना, क्या बोलेंगे, अवयवों की संख्या। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल किस तरह। जैसे कि मान लीजिए कि a बराबर आपका एक सेट दिया है, ठीक है। इसका हमें, ये क्या है, सेट है। इस सेट का हमें घात या शक्ति समुच्चय निकालना है। तो देखिए इसका घात समुच्चय डायरेक्ट देखिए, अवयव कितना है, 1 और 2, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो हमें Pn निकालना है, यानी कि घात समुच्चय। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2k पावर m, m का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे, यानी कि 2k पावर 2। तो 2k पावर 2 का मतलब ये हो गया 4। अब ये जो 4 आया तो कैसे आया, तो इसके लिए बाबू नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। इसको निकालने अभी बताएंगे कि ये जो निकलता है आपका घात समुच्चय कैसे निकलता है। एक चीज में हम भूल रहे हैं, नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि रिक्त समुच्चय जो होता है, आपको पहले रिक्त समुच्चय बता चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का थ्योरी आप वहां से देख सकते हैं। समुच्चय जो होता है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। क्या होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय जो होता है स्वयं अपना उप समुच्चय भी होता है। 2 चीज याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, कोई भी समुच्चय स्वयं अपना उप समुच्चय होता है। चलिए अब इसका हम निकालेंगे, उप समुच्चय कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। इसे दिया, इसका कैसे हम निकालेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना हो तो आप एक एक करके लीजिएगा, ये एक एक करके, यानी कि पहले आप फाइ लिख दीजिए। एक फाइ जो होता है सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, फाइ लिख दीजिएगा। उसके बाद एक है तो एक लिख देना है। उसके बाद क्या है 2, तो 2 लिख देना है अलग, पहले एक एक करके लेना है, उसके बाद 2 करके लेना है। तो एक ही 2 है, यहाँ पे 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 3 4 आया है, 4 आया है ना। तो आप इस तरह से ये निकाल सकते हैं पावर सेट। चलिए समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके हम लोग और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको a बराबर एक सेट दे देगा, 1 2, चाहे लेते हैं इसे a b c, कहेगा इसका कि घात समुच्चय की निकाले, उप समुच्चयों की संख्या निकाले। देखिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो m बराबर कितना है बाबू, 1 2 3, तो 3 लिख लेंगे। तो m का मान कितना आ गया 3, हमें निकालना है घात समुच्चय। तो pa बराबर कितना हो जाएगा 2k पावर m, तो 2k पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 2 को 3 बार गुणा कीजिएगा, 2 को 3 बार, 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब ये 8 कैसे आया, इसका मतलब हम उप समुच्चय निकालेंगे तो कैसे आया 8, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम देखिए पहले एक एक करके लेना है, क्या करना है, एक एक करके उप समुच्चय लिखना है। सभी का ये जो सेट दिया है इसका लिखना है। तो पहले तो आप फाइ लिख दीजिए, उसके बाद a, उसके बाद b, उसके बाद c, ठीक है। c हो गया, एक एक करके ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, 2 करके लेना है, a b, क्या हो जाएगा a b, उसके बाद b c, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे
बी सी, ठीक है, बी सी हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा ए सी, क्योंकि ए बी बी सी हो गया, अब हो जाएगा ए सी, ठीक है। अच्छा अभी बताया है कि कोई भी समुच्चय जो होता है स्वयं अपने में उस समुच्चय होता है, तो ये जो तीनों के एक बार लास्ट में हम लिख देंगे, यानी कि ए बी सी। तो देखिए तो आप गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया 8 को। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आपको यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।